कि हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे टाइप के प्रश्न की। कौन से टाइप दोस्तों? दूसरे टाइप के। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पहला टाइप क्लियर करा दिया है। आज आपका दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा टाइप क्लियर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित होंगे। इस प्रकार मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुना हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? मुझे कमेंट आती है कि सर वो सवाल करा दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज के जिसमें दर पूछा जाता है, रेट पूछा जाता है। तो सवाल वही लेकर के आया हूं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कोई राशि 1 रुपये है। कोई राशि कितनी है? 1 रुपये। और वो कितनी हो जाती है दोस्तों? वो हो जाती है 1.44। कितनी हो जाती है? कोई राशि 1 है लेकिन हो कितनी जाती है 2 वर्षों में? 1.44 हो जाती है। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब देखिए, जब यहां से आप इस दशमलव को हटाएंगे तो यहां पर क्या है? 1 है। दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो आप यहां पर 2 जीरो लगा देंगे। यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 144। ठीक है, जब 2 वर्ष की बात है दोस्तों तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, अगर 3 वर्ष की बात होती तो क्या लगाते? क्यूब रूट लगा देते। बात समझ में आ गई? तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। 144 का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 से कितना हो गया? 12 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। कितने पर? 10 पर। रेट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, बस आ जाएगा आंसर। 10 से 100 कितनी बार में कटेगा दोस्तों? 10 बार में कटेगा। और 2 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेट 20% का। रेट कितना हो जाएगा? 20% का। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 2.25 गुना हो जाती है तो उस ब्याज की दर कितनी है? दर पूछ रहा है दोस्तों। वही तरीका है, मान लीजिए आपके 1 रुपया है और वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है 2.25 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब वही तरीका है, यहां से जब आप दशमलव हटाएंगे तो यहां पर तो 1 है। दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है। तो यहां पर 2 जीरो आ जाएंगे और यहां कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 225। जब 2 वर्ष की बात है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट लगा देंगे। 3 वर्ष की बात होती तो क्यूब रूट लगा देते। 10 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 का स्क्वायर रूट 10। 225 का कितना हो जाएगा? 15। अब 10 से राशि कितनी होगी? 15। कितनी बढ़ रही है? 5 बढ़ रही है। कितने पर? 10 पर। रेट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 10 से काटेंगे 100 कितनी बार में कटेगा? 10 बार में। 5 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट कितना आ गया? 50% का आ गया। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 50%, बी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर पिछले क्वेश्चन में किसी को समझ में नहीं आया था तो इस क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ तो आप समय लिख लीजिए, वर्ष में दिया गया है वर्ष लिख लो। एक तरफ गुना की बात हो रही है तो गुना लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है, कोई राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। 5 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी? हमेशा याद रखना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, जो वर्ष दे रखा है वर्ष का क्या करना है दोस्तों आपको? पहाड़ा। वर्ष का कीजिए पहाड़ा और गुना की कीजिए घात, आपका आंसर आ गया दोस्तों। वर्ष का कीजिए पहाड़ा तो 5 का पहाड़ा करेंगे, 5 एकम 5, और 2 की घात करेंगे तो 2 की घात 1 रहेगी। 2 की घात 1 का मान 2 ही रहेगा। वर्ष का कीजिए पहाड़ा, 5 वर्ष है, 5 का पहाड़ा आगे बढ़ाइए, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा तो 2 की घात को आगे बढ़ाइए, 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 4 हो जाएगा। पहाड़ा आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 15। 5 का पहाड़ा आगे बढ़ेगा 15।
घात आगे बढ़ाएंगे इधर, 2 की घात कितनी हो जाएगी 3, 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 8। तो आ गया दोस्तों आपका आंसर। आपसे कह रहा था वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी, 8 गुना होगी कि नहीं होगी, 8 गुना होने में कितना समय ले रही है, 15 वर्ष का समय ले रही है। 15 वर्ष हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि प्रतिवर्ष जोड़े जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि 4 गुना हो जाएगी। देखिए दोस्तों वही तरीका है, पिछले क्वेश्चन को जो किया था वही तरीका है। एक तरफ तो आप वर्ष लिख लीजिए, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे गुना। ठीक है, मैंने क्या बताया, वर्ष का करना है आपको पहाड़ा और गुना की क्या करनी है आपको घात करनी है। ठीक है, अब देखिए 3 साल में कितनी हो रही है 2 गुनी, तो कितने साल की बात है 3 वर्ष की बात है, तो 3 लिखेंगे। कितने गुना हो रही है 2 गुना। क्लियर है। तो यहां पर क्या करेंगे 2 की घात 1 का मान 2 ही रहेगा, क्योंकि गुना की क्या करेंगे घात करेंगे। अब यहां पर क्या करा है 4 गुना की बात कर रहा है, तो पहाड़े को आगे बढ़ाइए। अभी तो 2 गुना हुआ है, तो 3 का पहाड़ आगे बढ़ेगा तो 6 आ जाएगा, घात आगे बढ़ेगी 2 की घात 2 आ जाएगी, 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4। कितने गुना की बात कर रहा था 4 गुना की, लो जी 4 गुना हो गई। कितने समय में हुई है 4 गुना, 6 वर्ष में हुई है। पहला ऑप्शन हो गया आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 27 रुपए 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 64 रुपए हो जाती हैं तो ब्याज की दर बताइए। दर पूछ रहा है दोस्तों, अभी अभी इसी तरह के प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। देखिए दोस्तों समझिए प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है, कितने रुपए की बात है दोस्तों 27 रुपए, कितने हो गए 64 रुपए हो गए, कितने वर्ष में 3 वर्ष में। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, अगर 2 वर्ष ही दिया जाएगा तो स्क्वायर रूट कर लेंगे, 3 वर्ष दिया जाएगा तो क्यूब रूट कर लेंगे, यही तो बताया। तो यहां पर 3 वर्ष है तो 27 का क्या कीजिए आप क्यूब रूट कर लीजिए, 64 है 64 का भी क्या करेंगे क्यूब रूट कर लेंगे। अगर 2 वर्ष की बात होती तो सिर्फ स्क्वायर रूट, 3 वर्ष की बात है तो क्यूब रूट। समझ में आ गई बात। तो 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 4। समझ में आई बात। 3 से कितना बढ़ रहा है 4 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों 1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, कितने पर 3 पर। रेट निकालना है 100 से मल्टीप्लाई यहां पर आप कर दीजिए। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 100 को कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का यहां पर सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 625 रुपए कितने वर्षों में 676 रुपए हो जाएंगे। देखिए यहां पर आपको वर्ष नहीं दिया गया, वर्ष निकालना है। पहले क्या कर रहा था आपको समय दे दिया करता था और रेट पूछता था, लेकिन इस बार आपको रेट दे दिया है और वर्ष पूछ रहा है। कोई बात नहीं, उसी ट्रिक से निकालेंगे। देखिए कैसे, कितनी राशि है दोस्तों 625 रुपए, कितनी हो जाती है 676 रुपए हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, अगर आप इसका भी वर्गमूल निकालें इसका भी वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों 25, इसका कितना हो जाएगा 26। अब समझिए 25 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 होगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। देखिए मैं क्या बताया, अगर आपके पास पावर 2 है, पावर 2 है तो क्या होता है 2 वर्ष की बात है। अब समझिए क्वेश्चन को, यहां पर मैंने इसका स्क्वायर रूट किया 25, यहां इसका स्क्वायर रूट किया 26, 25 से कितना हो रहा है 26, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है 1 25 पर बढ़ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 से 100 को काटेंगे 4 तो रेट आपका निकल के आ गया 4%। 4% आपका रेट दे रखा है, बात समझ में आ गई। रेट हमको जब 4% दे रखा है और हमने रेट यहां पर निकाल के देख लिया 4% का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने वर्ष है 2 वर्ष। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। कितने वर्षों में हो जाएगी 2 वर्ष में हो जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहां पर वर्ष नहीं दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैंने इसका स्क्वायर रूट किया
तो 2 स्क्वायर रूट करने का मतलब क्या है, पावर 2। अगर मैं क्यूब रूट करता तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने स्क्वायर रूट किया है तो इसका मतलब 2 वर्ष, क्यूब रूट करते तो 3 वर्ष। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपए कितने वर्षों में 1323 हो जाएंगे। कितने रुपए दोस्तों, 1200 रुपए कितने वर्ष में पूछ रहा है, 1323 हो जाएंगे, यही तो पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले किसी कॉमन संख्या से अगर ये दोनों संख्या कटती हैं तो काट लीजिए। देखिए 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12 और 2 जीरो। 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, ये भी कटेगा, 1 बचेगा, फिर से 12, 3 चौके 12, 3 1 कम 3, तो ये 441 बार कट गया। अब देखिए 400 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 मिलेगा। और 441 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 21। अगर आप 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जो पावर आ रही है वही तो वर्ष है। यही चीज तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, जो पावर आ रही है वही तो वर्ष है। अगर हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो 2 वर्ष है, क्यूब रूट कर रहे हैं तो 3 वर्ष है। तो यहाँ स्क्वायर रूट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 वर्ष हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। 400 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट 400 का नहीं होता है, स्क्वायर रूट होता है सिर्फ। तो आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोस्तों याद होने चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपए कितने वर्षों में 13,310 रुपए हो जाएंगे। कितने रुपए दोस्तों, 10,000 की यहां पर बात कर रहा है। 10,000 रुपए कितने वर्षों में 13,310 हो जाएंगे। तो वही तरीका है सिंपल, किसी कॉमन संख्याओं से कटा लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ 0 से तो ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 0 से दोस्तों यहाँ पर 0 कट गया, कितना बचा, यहाँ बचा आपका 1,000, यहाँ बचा आपका 1331। अब यहाँ पर दोस्तों 1,000 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो 1331 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो मैं 1,000 का क्यूब रूट करूं तो कितना आएगा दोस्तों, 10, मतलब 10 की पावर 3 कितना होता है, 1,000। और 1331 का अगर मैं क्यूब रूट करूं तो कितना आएगा, 11। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो पावर कितनी आई है, 3 आई है। तो 3 की पावर का मतलब क्या है दोस्तों, 3 वर्ष। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।